हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज मैथ का लेक्चर है। शुरू करते हैं इसे। हमने पीछे पढ़ लिया था 2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं। वो कह रहा है वेरीफाई डैट इफ़ ए उसने दिया मैट्रिक्स ए हो और बी ये हो, तो वो कह रहा है देन फाइंड करें ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर हो ए के। ये पहला सवाल आपका। आपके पास ए क्या है 1 2 0 1, ठीक है। इसका आपने ट्रांसपोज कैसे लेना, आपने मैंने आपको सिखाया था कि आप उसकी रो को उसके कॉलम में चेंज कर दें। यहाँ भी उसकी रो को उसके कॉलम में चेंज कर दिया आपने, ठीक है। ये ए का ट्रांसपोज आ गया, ऊपर आपने क्या लिख दिया ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा आपको क्या दिया उसने कहा ए के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें आप फिर, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज आपके पास था 1 0 2 1। ये देखें इधर मैं ज़रा दोबारा बनाता हूँ आपको 1 0 2 1, ठीक है। इसका आपने दोबारा क्या करना है, दोबारा ट्रांसपोज ले लेना। इसके ऊपर आपने एक छोटा टी और लगा दिया ब्रैकेट के बाहर, देखें यहाँ पे। और उसके बाद आपने फिर क्या किया, इसकी रो को फिर कॉलम में चेंज कर दिया और इसकी रो को फिर कॉलम में चेंज कर दिया। तो देखिए आपके पास क्या बन गया 1 2 0 1। तो देखें ये तो ए वाला मैट्रिक्स नहीं है, ये तो ए वाला मैट्रिक्स दोबारा बन गया। तो देखें अगर हम एक चीज़ का दो बार ट्रांसफर लेने याद रखें आप, तो वो क्या हो जाएगा, उसी रकम का दोबारा बराबर आ जाएगा और वही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह का इसका क्वेश्चन नंबर बी है। अगर किसी को पहला क्वेश्चन समझ लेगा तो बी देख ले। बी भी मैं उसने समझा देता हूँ आपको। बी आपके पास मैट्रिक्स है 1 1 2 0। ये देखें यहाँ पे इसका आपने पहले क्या ना ट्रांसपोज, आपने इसकी रो को आपने किस में चेंज कर दिया कॉलम में, और फिर आपने इसकी रो को किस में चेंज कर दिया कॉलम में, ठीक है। ये एक बार ट्रांसपोज हो गया। आपने उसके ऊपर देखें यहाँ पे उसके एक बार ट्रांसपोज लेने के बाद उसके ऊपर फिर दोबारा क्या लिखा उसका फिर इससे ट्रांसपोज लें, ऊपर देखें आप करके। तो आपने उसका जो ट्रांसपोज था उसको आपने दोबारा ट्रांसपोज ले लिया। तो अब जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो फिर दोबारा आप क्या करेंगे उसकी ये जो 1 2 0 1 है, मैं इसको साइड पे से ले रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। 1 2 1 0 है, इसकी दोबारा ये रो है, इसको आपने इसके कॉलम में चेंज कर दिया और इसकी दोबारा इस रो को भी आपने इसके कॉलम में चेंज कर दिया। इसका भी हमने दो बार ट्रांसपोज लिया तो ये भी दोबारा बी ही बन गया है। तो जब वो चीज़ बी ही बन गई है तो मीन्स कि वो बी के इक्वल आ गया है। तो ये राइट हैंड साइड थी हमारी, तो मीन्स कि हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे हम चलते हैं 1.3 की तरफ, जो हमारा आज हम 1.3 शुरू कर दिया हमने। देखिए इसमें आपने शुरू करना है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। एडिशन के लिए आपने बताना है कौन कौन से मैट्रिक्स कंफर्टेबल हैं, ठीक है। इसमें आप सिंपल मैंने आपको बताया था, जिस तरह आप देख लेंगे किन का आपस में ऑर्डर सेम है, किन किन मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर सेम। और ऑर्डर आप मुझे यकीनन है, मुझे उम्मीद है कि आप निकालना भूल चुके होंगे। होता है इस तरह ही शुरू में आप लोग, तो ऑर्डर तरह निकालना सीख लें आप पहले कि ऑर्डर किस तरह निकलता है। तो ज़रा ऑर्डर हम क्या करते थे, हम कोई भी मैट्रिक्स होता था, यहाँ पे देख लें मैं आपको 10 समझा रहा हूँ। 1 0 2 3 जो भी मैट्रिक्स है इसका आपने ऑर्डर कैसे निकालना होता था। आप कहते थे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 हैं, तो 2 लिखते थे आप, और 2 आगे आप बाय लिखते थे, और फिर आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स काउंट करते थे 1 और 2। तो ये 2/2 आ गया, ठीक है। तो किसी भी मैंने हमेशा को बताया था कि उसमें आपने सबसे पहले क्या काउंट करें नंबर ऑफ़ रोज़, उसके बाद आपने किसकी बात करी नंबर ऑफ़ कॉलम्स की। नंबर ऑफ रोज़ क्या होती हैं, जो लाइनें हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज़ का कॉलम्स क्या होती हैं, जो लाइनें वर्टिकल होती हैं, ठीक है। दोबारा एक और मैट्रिक्स की एग्जांपल है 2 और 1, ठीक है। तो इसमें देखें नंबर ऑफ रो कितनी है, एक ही है, तो 1 बाय नंबर ऑफ कॉलम कितनी है इसके अंदर, देखें 1 एंड 2, तो 1/2 आ जाएगा। अब इनमें देख लें जरा किन किन के ऑर्डर सेम है। एक ऑर्डर आप क्या निकालेंगे, जल्दी शाबाश बोलें। एक ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी कितनी है 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। इसमें से किसी की ऑर्डर का देखें ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 जल्दी बोले शाबाश 2/1। जी बिल्कुल ठीक आपने बताया। इसका ऑर्डर देख लें आप 1 2 3 मिलकर 3 और ये कितने हैं 2 कॉलम है इसके अंदर, तो 3/2 इसका ऑर्डर क्या 3/2। इसका ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि जो +1 से रकमें उनको आप पहले सॉल्व कर लिया करें, ताकि आपकी
मिस्टेक्स वगैरह ना हो आपकी। 2+1 क्या है 3, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। जल्दी शाबाश बोले, मैं लाइन नहीं लगाऊंगा, जल्दी बोले शाबाश। देखें रो कितनी है इसके अंदर, बोले 2, और शाबाश बोले आगे 2 बाय, कॉलम्स कितने हैं जी बिल्कुल ठीक 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। तो अभी तक 2/2 तो किसी का नहीं है, आज को ए के साथ मैच हो रहा हो, ठीक है। तो ये देख लें ज़रा, ए का ऑर्डर क्या होगा, शाबाश बोलें जी बिल्कुल ठीक 2/2। तो मीन्स के ए और ये आपस में क्या है कंफर्टेबल है एडिशन करिए, बस आपने इतना बताना है, आपने नीचे एडिशन करना नहीं है इनको, बस आपने बताना था। तो ज़रा बी का, इसका भी देखें क्या है 2/1, और इसका भी क्या है 2 बी और डी का आपस में देखें, बी और डी का, इसका भी 2/1 है और इसका भी 2/1 है। तो मीन्स के हम कह सकते हैं कि बी और डी आपस में कंफर्टेबल है। इस तरह ही आप देख लेंगे सी और एफ़ का, एफ़ को भी आप देखें ये 2 रकम में आपके पास 1+1 है, पहले इसको सोल्व कर लें। यहाँ भी 3+2 है, इसको भी सोल्व कर लें, वो एक रकम बन जाएगी, और यहाँ भी 2+1 है, इसको भी सोल्व कर लें। तो ये आप लाजमी कीजिएगा क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, अब देखने लगे आगे, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ये बिल्कुल जैसे नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स पढ़ा था उस तरह का ही एडिटिव इन्वर्स होता है। अब आपको मुझे ये भी याद होगा कि आपको नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स याद नहीं होगा, तो नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स में हमने ये बात कही थी, दोबारा देख लें। उसमें हमने कहा था कि यार अगर ए बराबर है ना, इस तरह देख लें कि मैट्रिक्स 1 और 2 है, तो हमने कहा था कि हमने ना इन सब के साइन बदल देनी है। नेगेटिव में हमने यहाँ भी इसके साथ नेगेटिव लगाना है, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। जिसके साथ मैंने बताया था कोई साइन नहीं होता उसके साथ हमेशा कौन सा साइन होता है प्लस का, तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये होता था उसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी बिल्कुल एडिटिव इन्वर्स भी यही है, बिल्कुल यही है, बस इसमें जो है ये बाहर माइनस लिखते हैं ना, ये वाला ए बी सी डी वगैरह के साथ जो माइनस लिखते हैं, इसमें वो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, इसमें हम वो नहीं लिखेंगे। बाकी हम अंदर वालों के साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, जैसे कि इन क्वेश्चन में देख लेते हैं। ए वाला क्या है 2 4 -2 1, तो ज़रा इसका आंसर चेक करें ज़रा, ये वाला देखें, मैंने इन सब इसमें देखें आंस यहाँ से शुरू हो रहा है एडिटिव इन्वर्स का, तो इसमें माइनस है, -2 -4 2 -1, लेकिन बिल्कुल नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स है। अगर आप इसके साथ माइनस ना भी लिखें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। उसने लगा दिया तो ये नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स बन जाएगा, इसलिए माइनस के साथ ना लगाएं आप, ठीक है। ये एडिटिव इन्वर्स, इसलिए हम इसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। इनका लगा होता है हटा दीजिए, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। आपने देखा उसका साइन चेंज कर दिए, यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे +4 था तो यहाँ पे -4 आ चुका है, यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे +2 आ चुका है, और यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे -1 आ चुका है। इस तरह नहीं आपने इन सब के बाद साइन चेंज करने हैं, बी के भी, डी के भी, ई और एफ, इन सब के आपने क्या चेंज करने। अब इसमें देख लीजिए, अब इसका क्या होगा, एक साथ प्लस है तो इसका क्या आ जाएगा, एफ में देखें माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इसके साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, और इसके साथ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया आपको, ठीक है। तो इन सब के आंसर्स आपने फिर बेशक आप आगे इस स्लाइड के ऊपर इनके आंसर्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप चेक कर लें, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर आपकी बुक के पीछे भी इनके आंसर है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एडिटिव इन्वर्स होगी। आगे चलते हैं, हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है 1.3 का। इसमें बस आपने 1 साइन चेंज करने थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके ये जो बाकी 7 वाले साइन हैं ये आप ना लगाइएगा, बी के साथ वगैरह ये आप साइन माइनस वगैरह ना लगाएं, ठीक है। बस आप अंदर के साइन चेंज करें, बाहर ए बी सी डी वगैरह के साइन चेंज ना करें आप, ठीक है। यहाँ और ये बस खुद ही करेक्ट कर लीजिएगा इसे। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे हमारे पास है इफ़, वो कह रहा है कि अगर ए और बी ये हो और सी डी की वैल्यू उसने दी हुई है आपको, सी और अगर डी ये हो, देन फाइंड करें आप ये वाले क्वेश्चन जो उसने नीचे दे दिए हैं। वो कह रहा है ए प्लस, इसको फाइंड करें आप। तो ज़रा बिल्कुल सिंपल इसका आंसर में चेक करते हैं हम, ज़रा यहाँ पे देखेंगे ये चीज़ ए है, तो ए को अपने उसने मैट्रिक्स दिया हुआ कि ए की वैल्यू ये है भाई, उसने बता दिया ऊपर सर, उस ए की वैल्यू उसने ऊपर बता दिया कि सर ये ऊपर ए की वैल्यू ये है, ठीक है। तो आपने जो सा ये ए होगा इसकी जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी, जैसे कि मैंने यहाँ पुट किया है, देखें आगे मैंने ये क्या था प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया आगे, और जो अगला मैट्रिक्स था मैंने वैसे का वैसा ही लिख दिया, ठीक है। अब देखें, अब जो पहली रकम है ना इसकी वो प्लस हो जाएगी पहली रकम में,
दूसरी रकम प्लस हो जाएगी दूसरी रकम में, तीसरी रकम प्लस हो जाएगी तीसरी रकम में, और चौथी रकम प्लस हो जाएगी चौथी रकम में। ठीक है, ये आपको शोर आते हैं तो इसलिए ज़रा इनको ध्यान से देखिएगा। तो मीन्स के -1 हम क्या कर देंगे, -1 प्लस पहली रकम को पहली रकम में प्लस कर दिया, दूसरी को दूसरी में प्लस कर दिया, तीसरी को तीसरी में, और चौथी को चौथी में। ठीक है, और बीच में हमने स्पेस वैसे ही दे दी थी। ठीक है, अच्छा -1 +1 आपको होता है 2 रकमें प्लस माइनस की सेम हो तो साइन कट जाती हैं, साइन ऑपोजिट हो सेम हो तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 + 1 ये भी क्या हो जाएगा 3, और 1 + 1 का हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये आपका मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। अभी आपको कुछ समझ से इतना नहीं लगी तो सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा कुछ बेटर समझ लग जाएगी। अब इसमें ये देखें बी है, तो आपने क्या करना है बी की जगह उसका मैट्रिक्स, ये देखें भाई उसने ये दिया हुआ है बी वाला मैट्रिक्स, सवाल में उसने दिए होंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी वाला मैट्रिक्स ये है, तो बी की जगह हमने वो मैट्रिक्स लगा दिया। ठीक है, और साथ में दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया। अब पहली रकम है, पहली रकम ने पहली रकम के साथ प्लस हो जाना है, तो देखें 1 लिखेंगे हम यहाँ पे। अब देखें साइन में देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और आगे का जगह 2 है तो 2 आगे आगे। ठीक है, अब नीचे वाली रकम में प्लस हो जाएगी -1 और +3। अब इसके साथ देखें इसका प्लस था। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होता है तो हमने प्लस लगा दिया। अच्छा 1 में से 2 गया तो क्या आता है, कैलकुलेटर पे सोल्व कर लीजिएगा इसको, -1 आता है, और 3 में से 1 निकाले हमने तो क्या आता है 2। तो ये भी आपका मैट्रिक्स सोल्व हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, डी है तो डी की जगह हमने उसका मैट्रिक्स पुट कर दिया। पहली रकम में प्लस होगी, दूसरी रकम में प्लस होगी, तीसरी रकम में, इस तरह नीचे होगा। देखिए यहाँ पे इस तरह मैंने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम उन सबको प्लस माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ इसके और भी क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। ये है इसका एक और क्वेश्चन, वो है 2a है इसका क्वेश्चन, तो 2 हमने वैसे लिख दिया, और a हमने देखना है, तो a आपको मैंने कहा पीछे उसने दिया हुआ है। देखें ये वाला a वाला मैट्रिक्स, ये देखें ये वाला, तो हमने इसकी जगह a की जगह ये वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया। तो ये देखें अब अंदर आप 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है दोनों के दरमियान, आपको पता क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं वो। तो 2 को हमारे एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, और 2 1 दा 2। इस तरह नीचे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, -1 इंटू बी है, -1 वैसे लिख दिया, और बी की रकम वहाँ से आपने पीछे देखनी है, पीछे आपको फिर दिखा देता हूँ मैं। ये देखें भाई ये वाला है बी वाला मैट्रिक्स, यहाँ से आपने देखना क्वेश्चन में इसने दिया भाई आपको। ठीक है, मैंने खुद से क्वेश्चन लिखा हुआ, जब वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बुक से आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने दिया होगा, तो बी की जगह उसका मैट्रिक्स पुट कर दिया। अच्छा -1 अंदर मल्टीप्लाई होना है, आपने देखें ज़रा 1 1 दा 1। ठीक है, और ये माइनस है, और इसका कौन सी रकम है साइन है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 1 1 दा 1 ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखें -2 और सी है, तो -2 और सी की रकम साथ में लगा दी, -1 मल्टीप्लाई होना, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 1 दा 2। ठीक है, और उसके बाद देखें 2 1 दा ये भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। उसके बाद माइनस प्लस माइनस, और 2 2 दा 4। तो देखें यहाँ पे आपको क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। इस तरह 3D है, 3D आप करें, और 3C ये भी आप खुद ही करें। ठीक है, यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट्स लेके आपको समझ लग जाएगी हमने किया गया। इसमें भी आपने बस मल्टीप्लाई करना है। इसमें देख लेना 3 0 दा 0 होता है। ठीक है, 0 जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड उसको 0 कर देता है, ये बात याद रखिएगा। 3 1 दा 3 होता है, 3 0 दा फिर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपने बराबर के आगे लिख दें, आगे लिखना आपने जिस तरह मैंने लिखा उस तरह लिख दें, या फिर आप इस चीज़ को नीचे करके लिख दें, वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है प्रेफर द इंडिकेट्स ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। वो कह रहा है ऑपरेशन अप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें। भाई ये क्वेश्चन है उसका पहला आपका। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ही हैं सारे, ये सारे के सारे क्या हैं, इसने क्वेश्चन ही दे दिए हैं मेरे ख्याल से 1 2। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिए हैं मैंने लिखे हुए। अच्छा इनके आंसर यहाँ से देखना शुरू करते हैं हम। ये देखें पहला आंसर देखें ज़रा, ये भी पहली रकम है। ठीक है, ये भी पहली रकम है, और फिर ये भी तीनों मैट्रिक्स की पहली रकम है। तो हम क्या लिखेंगे इधर देखें ज़रा,
हम लिखेंगे, शाबाश बोले, हम लिखेंगे पहले 1, आगे प्लस है, यहाँ पे देखें तो 1 प्लस दूसरे रकम क्या है 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, आगे फिर क्या है प्लस, तो आगे क्या लिख देंगे प्लस, और फिर आगे 1 है तो आगे 1 लिख देंगे। अब इस तरह सेकंड रकम में चलें, आगे स्पेस आ गई तो हमने स्पेस दे दिया आगे, ठीक है। अब सेकंड में चलते हैं, ये 0 है, 0 प्लस मीन्स के 0 प्लस अगली रकम, यहाँ पे दूसरी रकम क्या है 2, 0 प्लस 2, आगे फिर प्लस है तो प्लस आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या देखेंगे, ये देखें 1 है तो 1 आ गया, क्लोज। इस तरह आपने नीचे बिल्कुल इस तरह करना है, तो वो क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 1, 0 प्लस 3 प्लस 1, और आगे शाबाश बोलें, बोलें शाबाश 1 प्लस 0 प्लस 0, जी बिल्कुल ठीक है आपका। अब आप इनको क्या करें, सोल्व कर लें, खुद ही प्लस कर लें। 1 प्लस 1 कितना होते हैं 2 होते हैं, यहाँ पे देखें जरा आंसर में ये 2, और 2 प्लस 1 कितने होते हैं 3, और 3 प्लस 1 4, और 1 प्लस 0 कितने होते हैं 1 ही होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 में देख लें हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 होगा, 1 प्लस 0 आगे आ जाएगा -1, तो क्या देगा 1 प्लस 0 माइनस 1, ठीक है। आगे चलते हैं 0, देखें अब स्पेस आगे स्पेस देखें, आगे 0 प्लस 2 माइनस 1, 0 प्लस 2 माइनस 1, क्लोज। नीचे भी इस तरह ही होगा 0 प्लस 3 माइनस 1, 0 प्लस 3 माइनस 1, और फिर क्या होगा 1 प्लस 0 माइनस 0, 1 प्लस 0 माइनस 0, ये 1 है, 4 लग रहा होगा आपको, 1 है ये। अच्छा आगे करते हैं, प्लस 1 माइनस 1 से कट गया तो 0 आ जाएगा, 2 में से 1 गए तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 गए तो 2 आ जाएगा, और 1 में से 1 फिर कटिएगा तो 0 आ जाएगा। इस तरह ये आपका सवाल ये भी सोल्व हो गया। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आप सोल्व करने की कोशिश करें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। समझ ना लगे तो आपको मैंने देखें आगे इनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं आपको, ये देखें 2 ज़रा इस तरह होना है आपका, हमने भी सोल्व किया इसे। सॉरी पीछे हम देखते हैं, पीछे जाने देते हैं यहाँ पे। अच्छा सॉरी ये 1 माइनस ये यहाँ पे, यहाँ सॉरी यहाँ पे 0 आना था, ये 0 ना, तो यहाँ पे 0 आना था, आप ये 0 आना, तो 1 में कटेगा कुछ भी, तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे 0 था, मैंने गलती से यहाँ पे इसकी जगह लगा दिया था 1 लगा दिया था, ठीक है। आगे ये देखें इनके ये आंसर्स दिए हैं, मैंने इनको सोल्यूशन भी किया हुआ है। अच्छा ये एक बात याद है, जो ब्रैकेट में होते हैं ना, उनको पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। ये आपने शुरू से पढ़ा होगा, तो पहले क्या होगा 1 माइनस 2 होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 माइनस 2 होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 2 माइनस 2 होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। कैरेक्टर सोल्व करके आपका एक ये मैट्रिक्स बन जाएगा, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दें तो आपको बस यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, आप दोनों को सोल्व किया हुआ है। इसमें आप देखें पहली रकम को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, और तीसरी को तीसरी के साथ। जरा यहाँ तीसरी को देख लें, इसमें क्या होता है, ये प्लस को हम ना अंदर मल्टीप्लाई भी करते रहते हैं, ये प्लस और ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2 लगाया हुआ है, ठीक है। समझ लग गई आपको। तो इस तरह आपने इसको सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आपका ये मैट्रिक्स है, इन तीनों में आप कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो आप तीनों को कटाई सोल्व कर दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये देख लें आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है कि आपको उसने मैट्रिक्स दे दिए हैं, ए ये है, बी ये है, और सी ये है। अब वो कह रहा है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपने प्रूव करने इक्वल होनी चाहिए। मीन्स वो कह रहा है ए प्लस सी करें और सी प्लस ए करें, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस सी, तो ए की जगह आप पहले उसकी ये मैट्रिक्स है, ए की ये देखें ये मैट्रिक्स है ए का, तो ए की जगह आपने उसकी रकम पुट कर दी, और प्लस आ गया था तो प्लस लगा दिया, और आगे सी है तो सी वाली ये रकम है, सी मैट्रिक्स ये है,
तो आपने सी की जगह ये कंप्यूट कर दिया। उसके आगे आपने ये दो मैट्रिक्स बन गए, जिस तरह आपने पीछे सॉल्व किया है उसी तरह आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा आपके पास एक, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको करवा देता हूँ सोल्व। पहले रकम पहले में सोल्व होगी 1, ये प्लस माइनस का जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 1 आ गया। इसी तरह 2 प्लस 0 आ जाएगा, और इस तरह 3 प्लस 0 आ जाएगा। फिर नीचे भी रकमें, ये भी रकम इस तरह होंगी और ये भी रकमें इस तरह ही होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक ये बन जाएगा, और उसके बाद आप इनको सोल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो आपका सी मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड सी प्लस ए। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले सी है तो सी की रकम पुट कर देंगे। तो ये देखें यहाँ मैंने सी की रकम पहले पुट कर दिया, आगे प्लस था तो प्लस लगा दिया, और आगे हमने ए की रकम पुट कर दी। फिर जिस तरह हमने पीछे किया वैसे ही करेंगे, -1 प्लस 0, पहले रकम पहले में प्लस होगी तो ये आ जाएगा, इसमें दूसरी रकम दूसरी में और तीसरी रकम तीसरी में, और नीचे भी इस तरह ही करना आपने। उनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ज़रा ये वाला आंसर देखें, ठीक है, और पीछे वाला आंसर चेक कर लें। ये देखें दोनों आंसर के हैं सेम है। मैं 2 मिनट आपको स्टे करवा देता हूँ, आप पूरा इसको देख लें। 0 2 3 2 1 4 और 2 0 2, तो ये भी देख लें 2 0 2 3 2 1 4 और 2 0 2, तो ये उसका बिल्कुल सेम आंसर आ गया। तो मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट चलते हैं, वो है a प्लस बी बराबर है b प्लस से। आपने a की रकम पुट की, आपने b की रकम पुट की, दोनों को आपने प्लस कर दिया। पहली वही तरीकाकार, पहली रकम पहली में, दूसरी रकम दूसरी में। देखें 2 था, ये प्लस और यहाँ पे क्या साइन है माइनस, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो आगे का आ जाएगा 1। उस तरह आगे देखें 3 है, 3 आगे ये प्लस है, तो प्लस इसके 1 के साथ क्या है प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो ये 3 + 1। इस तरह यहाँ पे नीचे वाली रकमों को दोनों को करना है, और उसका आंसर आपका ये आ जाएगा। और राइट साइड भी आपने लेनी है फिर b प्लस ए। उसमें आपने पहले b की रकम पुट करनी है जो b का मैट्रिक्स है, ठीक है। b का मैट्रिक्स पुट किया आपने, फिर आपने a का मैट्रिक्स पुट किया, दोनों को आपने सोल्व कर दिया। यहाँ भी देखें दोनों का आंसर क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं b प्लस सी और इज इक्वल टू सी प्लस बी। उसी तरह का क्वेश्चन देखें बिल्कुल मैंने किया हुआ है यहाँ पे, उसका सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। सी प्लस बी भी वैसे ही का वैसे ही है। दोनों को आप पीछे जिस तरह आप पीछे सोल्व करते रहें उस तरह यहाँ पे सोल्व करते रहें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने खुद ही करने है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देना था कि आप प्लस कैसे करते हैं, प्लस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया हुआ है। अब आपने इनके क्वेश्चन खुद ही करने हैं, ठीक है। ना समझ लगे आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरे के पूरे ये सवाल आंसर तक नोट हुए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने नोट किए हुए आपके लिए। इसी तरह आप ये देखें, अब इस क्वेश्चन में देखें ज़रा क्या आ गया, ये 3 रकमें आ गए हैं, ठीक है। ये चीज़ इस तरह आ गया। लेफ्ट साइड क्या है a प्लस बी प्लस ए। देखें b प्लस ए ब्रैकेट में है, तो हम पहले b प्लस ए को सोल्व करेंगे। तो ये b का मैट्रिक्स है, ऊपर आप देख सकते हैं। मैं आपको अगर चाहते हैं तो पीछे जाके दिखा देता हूँ, ये लें, ज़्यादा पीछे जाना पड़ रहा है हमें। b का मैट्रिक्स देखें ये था 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। तो चलते हैं, देखें मैंने वहाँ पे वही b का मैट्रिक्स पुट किया हुआ है। ये देखें 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0, और आगे किसका मैट्रिक्स है a का पुट कर दें। तो a का पुट किया, क्योंकि हम ब्रैकेट वाली रकमों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने b प्लस ए कर दिया, ठीक है। उसका आंसर आपके पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप, सॉरी यहाँ पे मिस हो गया है सवाल, यहाँ पे हमने सॉरी मैंने आप यहाँ पे ये किया ए वाला मैट्रिक्स, ये ए वाला मैट्रिक्स लिखा मैंने यहाँ पे, सॉरी मुझे याद नहीं था कि देखें ये मैंने ए वाला मैट्रिक्स लिखा है। और यहाँ पे ये क्या था b प्लस ए, तो मैंने उसकी जगह ये लिख दिया क्योंकि मैंने b प्लस ए पीछे सोल्व किया था। ये देखें मैंने यहाँ पे सोल्व किया था b प्लस ए, ये मैंने सोल्व किया था b प्लस ए, तो उसका आंसर ये आया था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ से वो आंसर लिखा हुआ है 214 413 और 403। ये देखें मैंने वो ये वाला आंसर सीधा लिख दिया है, ठीक है। तो मैंने फिर उन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास ये आ गया आंसर। आप चाहें तो आप यहाँ पे बी, आपने क्या करना है ए वाला मैट्रिक्स लिखना। आपने ए वाला मैट्रिक्स ये 1 2 3, ठीक है, और 2 3 1 और 1 -1 0। आगे आपने क्या करना है प्लस लगाया आपने, आगे आपने वो ब्रैकेट लगा देनी है, जिस ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद आपने बीच में b वाला मैट्रिक्स लिख देना आपने, और प्लस a वाला मैट्रिक्स लिख देना आपने, ठीक है।
उन दोनों को आपने प्लस करना है, उनका एक मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसको आपने इसके साथ, वो ये वाला बन जाएगा आपके पास, ठीक है। उसको आपने इसके साथ प्लस कर देना है, ये ए वाले मैट्रिक्स के साथ, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड देखें, ये है 2a + b। तो मीन्स के हम पहले क्या करेंगे, 2 है, 2 के साथ हमने ए वाला मैट्रिक्स लिख देना है और आगे प्लस b लिख देना हमने, ठीक है। हमने ए और b की जगह उसकी रकमें पुट कर दी हैं। अब 2 अंदर क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो आपने इन सब के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, इस तरह नीचे 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 1 द 2, तो ये -7 में वैसे ही आ गया। और 2 0 द 0, आगे प्लस b वाला मैट्रिक्स वैसे ही आ गया। फिर इन दोनों का आपने क्या कर देना, प्लस, वही तरीकेकार, पहली रकम पहली में प्लस होगी, दूसरी में, तीसरी में, इस तरह ये लिखना आपने और को प्लस कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा। देखें दोनों आंसर क्या है, सेम है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों क्या है, सेम है। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये ज़रा आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी, मैंने ज़रा उस सवाल में b + a वाला काम कर दिया, उस से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई होगी। नेक्स्ट में ज़रा मैंने वो शायद काम ना किया हो, तो वहाँ से देख लेते हैं हम। अच्छा, इसके आगे क्वेश्चन 7 8 9 एंड 10, वो आप खुद ही करने की कोशिश करें, जिनसे ना हो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर उनके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो उनको आप लाजमी खुद करने की कोशिश करें। और ये जो टेस्ट है, इस चीज़ का, इस जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसका इस सैटरडे में आपका कंडक्ट होगा। और इसमें मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कह दिए हैं कि वो आप खुद करें। आज के हमारे लेक्चर में ज़्यादातर वो क्वेश्चन थे जो मैंने कहा आप खुद करें, उनको खुद करें। वर्क हार्ड एंड डू योर वर्क, रेगुलरली अपना काम खुद बाकायदगी से करें। और जो सवाल इसके अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कहने के लिए कहा गया है, ये ना घबराएं कि मुझे समझ नहीं लगी, आप उनको करने की कोशिश करें। अगर समझ ना लगे मुझसे आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट कर लेके उसको वहाँ से अंडरलाइन करके मुझे बता सकते हैं, सर मैं यहाँ से इस तरह समझ नहीं लग रही, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसलिए उनके सोल्यूशन साथ में दिए मैं, ताकि आप कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनके सोल्यूशन साथ में देख लें, ठीक है। वहाँ पे आप वीडियो को स्टॉप करके पूरी आप स्लाइड देख सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स, जिस तरह भी आप टेस्ट जो भी है आपने उसको तैयार करना है। और इस अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।